बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने बनाए हैं रमज़ान स्पेशल आलू और कीमे के कटलेट्स। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे बनते हैं। तो आप मेरे साथ रहिए और चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम कीमे का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कीमा है बीफ का, 1.5 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें कुटी हुई, नमक हस्बे जायका, मिर्चें हस्बे जायका, हल्दी हस्बे जायका और धनिया पाउडर हस्बे जायका। चलिए जी, अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे कीमा, पानी 1 गिलास, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। और अब इसको हम ढक देंगे पकने के लिए, छोड़ देंगे हल्की आंच पे। जब ये कीमा गल जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए नाज़रीन, हमारा कीमा इस स्टेज पे पहुँच चुका है और इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है तकरीबन। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक 1 अदद चॉप प्याज, और इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना ताकि और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला। और अब इनको इसका पानी जो प्याज़ों का है वो भी ड्राई कर लेंगे तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे नहीं रखना। तो फिर आपको दिखाते हैं कि ये हमारा जो मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जी नाज़रीन, देखें ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, प्याज का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम आलू का मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं छोटे साइज़ के तकरीबन 5 आलू, धनिया पुदीना कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये हमारे पास ब्लैक पेपर है, नमक हस्बे जायका और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। तो सबसे पहले हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेते हैं। आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, ब्लैक पेपर, नमक, चिकन पाउडर, धनिया और पुदीना। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इनके कबाब तैयार करेंगे। तो हाथ आपके साफ़ सुथरे अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। तो मैंने भी अच्छे से धो लिए हैं। तो अब हम तैयार कर रहे हैं। चलिए जी, अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसे थोड़ा सा आलू का ऐसे मसाला लें और उसको हाथ पे अच्छे से फैला लें और फिर थोड़ा तकरीबन 1 चम्मच कीमा लें और इनको ऊपर से अच्छे से बंद कर दें। और फिर इसको ऐसे गोल गोल कबाब की शेप दे लें। ये बहुत मज़ेदार रमज़ान स्पेशल कबाब तैयार हो जाएंगे आपके। आप इसको अफ्तारी में खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए जी, हम सारे कबाब ऐसे ही तैयार करके रख लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं जब फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। चलें जी, अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने से पहले सबसे पहले हम इसको कोटिंग करेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ। तो एक ऐसे कबाब लेंगे, उसको अंडे में डिप करेंगे और फिर उस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे दूसरे हाथ से। तो सारे ही हम ऐसे करके फिर इनको कबाबों को फ्राई करते हैं। जी नाज़रीन, हमने एक पैन में ऑयल को प्री हीट कर लिया है। अब हम इसमें कबाब को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम डालते जाएंगे और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना और बहुत हल्की आंच पे भी, क्योंकि सब कुछ पका हुआ है। जस्ट इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे और फिर हम इसको पलट देंगे, फिर दूसरी साइड से कर लेंगे। तो ये तो टोटली 2 मिनट एक साइड पे और 2 मिनट एक साइड पे लगेंगे, ज़्यादा नहीं, वरना ये काले हो जाएंगे। चलिए जी, हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं।
2 मिनट के बाद जी नाज़रीन 4 मिनट हो चुके हैं। तो हमने ये जो डाले थे वो निकाल लेते हैं। ये हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये जो अभी डाले हैं इनको हम इनकी भी साइड चेंज कर देंगे। और बिल्कुल मैंने हल्की आंच रखी हुई है, बहुत तेज़ आंच पे मैं इनको नहीं बना रही वरना इनका जायका ख़राब हो जाएगा और ये जल जाएंगे। जी नाज़रीन हमारे बहुत ही मज़े के रमज़ान स्पेशल आलू और कीमे के कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं। तो देखिए जी हमने ये इसको डिश आउट किया है और इनको बीच में से काटा भी है। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो आपको भी अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और इसको हमने धनिया पुदीने और लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया है। तो इसके साथ ही उज़्मा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।